बांग्लादेश में तख्तापलट के बीच जारी उठापटक के दौरान पूरी दुनिया दम साधे ईरान पर नजरें गड़ाए हुए है। धड़कनें इसलिए तेज हैं क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इजराइल पर हमला कर सकता है। इस संभावित हमले को देखते हुए इजराइल के मित्र देशों ने खाड़ी में अपने जंगी हथियार को तैनात करना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक कई देशों की मध्यस्थता और बातचीत के बावजूद फिलहाल ईरान इस संभावित हमले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान, इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगले 1 या 2 दिनों में ही ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे रखी और अब ये माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। एक तरफ अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने अपने सूत्रों के हवाले से हमले की आशंका जताते हुए इसके 24 से 48 घंटे में शुरू होने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी G7 देशों को इस संभावित हमले को लेकर आगाह किया है। हालांकि ब्लिंकन ने हमले की टाइमिंग को लेकर अपने पास कोई सटीक जानकारी होने की बात से इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वाकई ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो क्या होगा? इजराइल की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी? क्या इस हमले के बाद दोनों देशों के मित्र देश और संगठन भी इस जंग में कूद पड़ेंगे? और सबसे अहम ये कि ईरान और इजराइल की फौजी ताकत क्या है और दोनों देश एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ईरान की ओर से हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सास और युद्धपोतों को तैनात करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने रॉयल नेवी शिप्स के साथ साथ RAF हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाई पर रखा है। फिलहाल जो हालत है उसे देखते हुए ये लगता है कि हमास के नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फौद शुक्र की मौत को ईरान ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और किसी भी कीमत पर इजराइल को निशाना बनाना चाहता है। दोनों की मौत के बाद बढ़े तनाव को कम करने के लिए जॉर्डन और लेबनान जैसे ईरान के पड़ोसी देशों ने कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन ईरान अपने इरादे से टस से मस नहीं हो रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्री ने हानिया की मौत के बाद हालात का जायजा लेने और तनाव कम करने के इरादे से ईरान का दौरा भी किया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो हर हाल में इजराइल पर हमला करेगा, चाहे फुल फ्लेजेड वार की ही शुरुआत क्यों न हो जाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस ने ईरान इंटरनेशनल को दिए गए एक इंटरव्यू में ये उम्मीद जताई है कि ईरान भले इजराइल पर हमला कर दे, लेकिन दोनों ही देश इस वक्त फुल फ्लेजेड वार यानी पूरी तरह जंग में कूदने से बचना चाहेंगे, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच पूरी तरह जंग छिड़ गई तो दोनों ही देशों को भयानक नुकसान होगा और ईरान और इजराइल दोनों ही ऐसा नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया की हत्या हुई वो ईरान के लिए एक बड़ा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर और एक बड़ा झटका है। अब सवाल यह है कि जंग की हालत में कौन किसका साथ देगा और कैसे। सूत्रों की माने तो इस हमले में ईरान को लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक की मिलिशिया और यमन के हुती विद्रोहियों से मदद मिल सकती है, लेकिन इनमें से किसी भी देश ने अब तक खुलकर ईरान का साथ देने की बात नहीं कही है। हालांकि रूस और चीन ने ईरान का समर्थन जरूर किया है, लेकिन जंग की हालत में ये दोनों ही देश ईरान का कितना और कैसे साथ देंगे ये अभी साफ नहीं है। जबकि अब से पहले जॉर्डन का रुख न्यूट्रल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी तब अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन ने भी इजराइल की ही मदद की थी। वहीं सऊदी अरब और UAE ने भी अमेरिका को इनपुट मुहैया करवाए थे।
खास बात यह है कि ईरान, इराक या यमन से अगर इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी जाएं, तो इन्हें जॉर्डन के आसमान को पार करना होगा। और जॉर्डन ने पिछली बार ये साफ कर दिया था कि वो ईरान और इजराइल में से किसी को भी अपने हवाई सीमा का उल्लंघन करने नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद अगर खेमों में बटे देशों को समझने की कोशिश करें, तो ईरान के साथ फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान, रूस और चीन जैसे देश खड़े नजर आते हैं। जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत ज्यादातर यूरोपीय देश हैं। ऐसे में दुनिया के सैन्य विशेषज्ञ दोनों ही खेमों को बराबर का मानते हैं। खासकर इजराइल और ईरान की बात करें तो मुकाबला बराबर का है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो ईरान दुनिया में 14वें नंबर पर है, जबकि इजराइल 17वें नंबर पर। अब आइए दोनों देशों के सैन्य ताकत की तुलना करके देखते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि जंग की हालत में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अगर सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास कुल 1,69,500 सैनिक हैं। इजराइल रिजर्व सैनिकों के मामले में ईरान से काफी आगे है। इजराइल के पास जहां 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सेना है। पैरामिलिट्री के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। ईरान के पास 2,20,000 की पैरामिलिट्री फोर्स है, तो वहीं इजराइल के पास इनकी संख्या महज 35,000 है। अगर टैंकों की बात की जाए तो इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं और ईरान के पास 1,996 टैंक। ईरान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 580 है, जबकि इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। रॉकेट आर्टिलरी के मामले में ईरान इजराइल से काफी आगे है। ईरान के पास 775 रॉकेट आर्टिलरी है, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 150 रॉकेट आर्टिलरी है। अब बात हवाई ताकत की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक हवाई ताकत इजराइल की काफी मजबूत है। इजरायली सेना के पास न सिर्फ लड़ाकू विमान ज्यादा हैं, बल्कि ईरान के मुकाबले इनकी मारक क्षमता भी अधिक है। इजराइल की वायुसेना मध्य पूर्व की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में गिनी जाती है, जो ईरान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इजराइल के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। वॉशिंगटन के न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का अनुमान है कि इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं, जबकि ईरान के पास अब तक परमाणु बम होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश जरूर करता रहा है। अब बात वायुसेना की। ईरान के पास कुल 42,000 वायुसैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 89,000 वायुसैनिक हैं। इजरायली सेना के पास 612 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ईरान के पास 551 हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर क्राफ्ट और ईरान के पास 186 फाइटर क्राफ्ट्स हैं। इजराइल के पास 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, तो ईरान के पास सिर्फ 10 हैं। 155 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इजराइल के पास हैं, जबकि ईरान में इसकी संख्या 102 है।